वेलकम बैक एवरीवन टू द इकोनॉमिक शो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको हम दोनों की तरफ से थैंक यू देना चाहेंगे कि आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया। होप करते हैं कि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस पे भी इतना ही सपोर्ट देंगे। तो धर्म, आज हम कौन से नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल जायंट टेस्ला के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। तो आज हम पर्टिकुलरली ये डिस्कस करने वाले हैं कि टेस्ला इंडियन मार्केट्स में कैसे आ रहा है और वो इंडियन मार्केट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। टेस्ला एक्चुअली तो 2016 में ही इंडिया में आना चाहता था, बट तब गवर्नमेंट अपनी इंपोर्ट पॉलिसीज जो है वो काफी ड्रेस्टिकली चेंज कर रही थी। तो टेस्ला को अपने जो भी पार्ट्स वो अगर इंपोर्ट कराती तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकती थी। एंड एक और रीजन ये हो सकता है कि तब हमारा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी काफी अच्छा नहीं था। एंड बहुत सारी ऐसी जगह थी इंडिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं पहुंचता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को लेकर टेस्ला ने अपना जो एंट्री था वो उन लोगों ने डिले कर लिया। सो फाइनली टेस्ला इंडिया में आ चुका है। एंड 8 जनवरी 2021 में टेस्ला ने अपने आप को बैंगलोर में रजिस्टर्ड करवा लिया है एज टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो धर्म, अब तू बता कि टेस्ला इंडिया में आ कैसे रहा है? तो टेस्ला डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इंडिया में। जैसे कि टेस्ला का जो मेन हेडक्वार्टर या फिर जो मेन है कंपनी, वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। टेस्ला मोटर्स के नाम से वहाँ पे रजिस्टर है। तो इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है वो डायरेक्ट टेस्ला मोटर्स नहीं है। वो लोग नीदरलैंड्स के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब नीदरलैंड्स में उनकी एक एलाई कंपनी है, जो कि उसका नाम है टेस्ला मोटर्स नीदरलैंड। राइट, तो हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो टेस्ला मोटर्स नीदरलैंड है। तो शाश्वत, तुम्हें क्या लगता है कि टेस्ला जो है वो नीदरलैंड्स के थ्रू ही इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो इसके पीछे कुछ ऐसा रीजन है कि इंडिया और नीदरलैंड्स ने काफी पहले एक टैक्सेशन पैक्ट साइन किया था कि जिसके थ्रू जो भी कंपनी नीदरलैंड्स के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करती है उन्हें डबल टैक्स नहीं देना पड़ता। कि उनके जितने भी कैपिटल गेन्स होंगे, जैसे अगर उनके इंडिया में वो लोग शेयर इशू करते हैं और उस पे शेयर पे उन्हें प्रॉफिट होता है, तो उन्हें अपने शेयर के प्रॉफिट्स पे डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक मेजर रीजन था कि टेस्ला ने डिसाइड किया कि वो लोग नीदरलैंड्स के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट जितना भी है वो रूट करेंगे। तो शाश्वत, जैसे अभी तुमने बात की, जो टैक्सेशन पैक्ट हमने नीदरलैंड के साथ साइन किया था, तो हमने दो और कंट्रीज के साथ ऐसा पैक्ट साइन किया था रिलेटेड टू टैक्सेशन। वो थे मॉरिशस और सिंगापुर। तो हमने जो ये टैक्सेशन पैक्ट था वो इन दो नेशंस के साथ 2016 में इसको अमेंड कर दिया था। तो ये क्यों अमेंड किया था? तो हमें उस वक्त ये देखने को मिल रहा था कि जो काफी सारी इंडियन कंपनीज थी वो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट कर रही थी इन दो नेशंस के थ्रू, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट राउट कर रही थी। और इससे वो लोग काफी हद तक टैक्स की चोरी कर रहे थे। तो अच्छा। इसके वजह से हमने 2016 में ये जो पैक्ट थे उनको अमेंड कर दिया था। और 2019 से हमने कैपिटल गेन टैक्स जो था वो इस पे एप्लीकेबल कर दिया था। धर्म, सोच कि अगर टेस्ला तेरी कंपनी होती तो तू इंडियन मार्केट्स में क्यों एंटर करता? तो मैं इंडियन मार्केट्स में इसलिए एंटर करता क्योंकि जो इंडियन मार्केट्स है वो एक ह्यूज मार्केट है और एक इमर्जिंग मार्केट है। तो इसके बहुत सारे हमें बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है, तो हमें अबंडेंस लेबर मिल सकता है, चीप लेबर मिल सकता है। हम्म। दूसरा, एक ह्यूज पॉपुलेशन का फायदा ये हो सकता है कि हम लोग ह्यूज अमाउंट में सेल्स कर सकते हैं, तो इससे मार्केट कैप्चर भी हो सकता है। तो सेल्स बढ़ेंगे तो ह्यूज प्रॉफिट्स के भी इनिशिएटिव ज्यादा है। तो यही एक हो सकता है कि इस वजह से हम लोग इंडियन मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं। और एक और हो सकता है ना कि इंडिया में अभी रिसेंटली ही एक इलेक्ट्रिक कार्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ट्रेंड कह सकते हैं या एक इंटरेस्ट लोगों में बढ़ा है। क्योंकि अगर हाँ इलेक्ट्रिक कार्स और ये सारे तो काफी सालों से बिक रहे हैं इंडिया में। कुछ छोटी छोटे हाँ जैसे टू व्हीलर्स हैं और ये सारे तो काफी सालों से हैं, बट इनका मार्केट हाँ पिछले कुछ 1-2 सालों में ही काफी बढ़ा है। तो लोगों का जो हाँ इंटरेस्ट है और ये सारा है, ये भी कह सकते हैं कि 2019 से ये पूरा ट्रेंड एक चालू हुआ है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव लिया है टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड उन लोगों ने टारगेट भी सेट करा है कि बाई 2030
30% ऑफ द टोटल व्हीकल सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। तो धर्म हमने ये तो देख लिया कि टेस्ला कैसे आ रही है, कब आ रही है एंड क्यों आ रही है। अब टेस्ला इंडिया में आ भी गई, तो कौन से बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो टेस्ला को फेस करने पड़ सकते हैं इंडियन मार्केट में? एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इंपोर्ट ड्यूटीज आर मेकिंग टेस्ला अनअफोर्डेबल इन इंडिया, राइट। तो जो हमें पता है कि इंडिया में जो भी लग्जरी कार्स है वो इंपोर्ट की जाती है, तो उस पर 100% ड्यूटीज लगा दी जाती है। तो ओरिजिनली जो टेस्ला का मॉडल 3 है जो कि इंडिया में आ रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस है वो अभी 30 लाख रुपीज है, राइट। तो अराउंड वो हमें 30 to 35 lakhs में इंडिया में पड़ सकती है, पर हमको वो 100% इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा दी जा रही है, तो उसकी वजह से हमें 60 to 65 लाख रुपीज में पड़ रही है। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज एक मेजर इश्यू है यहाँ पे। तो धर्म ऑब्वियसली 60 लाख की गाड़ी तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो जैसे तूने 60 लाख की बात की, तो ऑब्वियस है कि ये लग्जरी सेगमेंट में है। टेस्ला जो मॉडल 3 है वो एक लग्जरी सेगमेंट कार है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, तो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर्टिकुलरली, जैसे कि 1.5 लाख तक की सब्सिडी दे रहे हैं वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। रोड टैक्स उन्होंने काफी हद तक कम कर दिया है। तो एक और पॉजिटिव स्टेप क्या हो सकता है कि हम जो 100% इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा रहे हैं, वो इम्पोर्ट ड्यूटीज कुछ हद तक कम कर सकते हैं। एंड हमने ये डिस्कस कर लिया कि अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो अब ये भी देख लेते हैं कि टेस्ला क्या कर सकता है, राइट। तो टेस्ला ये कर सकता है कि अभी जैसे वो पूरी की पूरी कार इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही है ना, तो वो क्या कर सकता है कि अपना जो फाइनल असेंबली का प्लांट है वो इंडिया में सेट करे, और जो फाइनल असेंबली है वो इंडिया में करे, तो इंपोर्ट ड्यूटीज ही नहीं लगेगी। हाँ, तो उसके वजह से वो लोग अपनी कार की कॉस्ट भी काफी रिड्यूस कर सकते हैं। तो शाश्वत, तुम्हारे हिसाब से और क्या प्रॉब्लम्स टेस्ला फेस कर सकता है इंडिया में? इंडिया में एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो टेस्ला फेस कर सकता है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो गवर्नमेंट ने जब टारगेट दिया है जितने भी व्हीकल सेल होंगे उसमें से 30% इलेक्ट्रिक होगा, तो गवर्नमेंट एक ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने भी पेट्रोल पंप, हमारे हर जगह में काफी पेट्रोल पंप है, मीन्स अहमदाबाद में तो हर एक 2 मिनट में एक पेट्रोल पंप मिल जाता है, तो गवर्नमेंट वो ऐसा मैंडेटरी कर सकते हैं कि हर एक पेट्रोल पंप में एटलीस्ट 2 चार्जिंग पोर्ट हो सके। तो इसके वजह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट होगा, कि अलग से अगर वो लोग चार्जिंग पूरा स्टेशन बनाए, उससे अच्छा एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए, मतलब स्टार्टिंग के कुछ सालों तक डेवलप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो एटलीस्ट, तो उसके लिए वो लोग कर सकते हैं कि मिनिमम जितने भी हमारे पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे 2 चार्जिंग पोर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैंडेटरी कर दिए जाए। एंड उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि पेट्रोल पंप्स को कॉस्ट ज्यादा ना इंक्योर करना पड़े, तो गवर्नमेंट उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन हमें लगता है कि जितने लोग टेस्ला को लेके एक्साइटेड हैं, उतने ही लोगों को इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, 2 व्हीलर्स बना रहे हैं, उन्हें भी लेके इतना ही एक्साइटेड होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली काफी इंडियन स्टार्टअप्स है, जैसे कि सन मोबिलिटी हो गया, एथर हो गया, तो हमें इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो ये एक स्टेप होगा टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत ऑल्सो। होप करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू।